कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा पूरे एकाग्रचित होकर सुनिएगा। बाली का अहमता ममता मर गई, यही हम में है। उसका विवेक जाग गया, वो मन बुद्धि की गुलामी से बाहर आ गया। लेकिन हमें कौन जगाएगा? आप सोचिएगा। भगवान सदा साथ रहते हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं जगाते, कभी नहीं जगाते भगवान। वो कहते हैं तुमने वादा किया था लौट के आऊंगा आपके पास में, तो ये तेरे को याद रखना था। गुरु का काम है हमें विवेक सत्संग में दे देना, जागृति होश में आ जाना। लेकिन आप और हम लोग ममता के आगे, अहंता के आगे, हाँ ठीक है अपने आप समझा लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कल दोबारा रामायण पढ़ लेंगे, कल एक गीता का अध्याय ज्यादा पढ़ लेंगे। आज पहले पोते पोती का कहना मानना जरूरी है। अब हम लोग विवेक प्रधान नहीं है, हम मन बुद्धि प्रधान हैं। अहमता और ममता के आगे हम लोग झुक जाते हैं, और यही कारण रहा है हर जन्म में। ये पहला जन्म नहीं है, हर जन्म में यही। इसलिए मैंने आपसे आज नई बात कही है, विवेक। काम करने से पहले, कहीं जाने से पहले सोच के देख लेना कि ये काम मुझे भगवत प्राप्ति में रोक तो नहीं रहा है, आड़े तो नहीं आ रहा है। साधक को विवेक जगा देता है, खबरदार कर देता है, तुम गलत बात अभी सोच रहे हो। वो गुरु द्वारा बतलाए गए मार्ग शास्त्र के यानी मेरे विपरीत है। विवेक कहता है मेरे विपरीत जा रहे हो। अब देखिएगा, शुगर का पेशेंट मीठा खाए तो उसका विवेक कहता है नहीं नहीं शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन अगर गुलाम होगा तो खाएगा। एक दिन के खाने में क्या होता है, अपने आप तसल्ली दे लेगा। एक दिन के खाने से थोड़ी बढ़ती है शुगर। कल नहीं खाऊंगा, परसों नहीं खाऊंगा। हम लोगों की कमजोरियां हैं ये। इसी प्रकार हम विवेक को मन बुद्धि से धक्का दे देते हैं। बार बार सोचो कि गुरु द्वारा बताए गए मार्ग यानी मेरे विपरीत हैं, अतः सावधान। यह है होश में आना। इस प्रकार साधक भूल से भी गलत मार्ग में, गलत विषय में भटकने से पहले सचेत हो जाता है। अब देखिएगा, हम लोग पर्स में 1,00,000 रुपया ले जाएं, कोई ऐसी चीज ले जाएं, उसे कैसे संभाल के रखते हैं, कहीं चोर लूट के ना ले जाएं। लेकिन हमारे को अपने कल्याण की चिंता ही नहीं है। हमें कौन लूटेगा? अरे बाबा, हम खुद ही उसके लुटेरे हैं।
ये गाते भी हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और हम उसे बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। अब जो व्यक्ति जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, एक एक शब्द ध्यान देना, जिसके पास विवेक नहीं है वो भटक जाता है, उसका पतन हो जाता है। और जिसको तत्व ज्ञान पक्का हो चुका वो नहीं भटकता। बस इतनी सी बात है। आप बताइए कितने समझदार हैं आप। रेलवे स्टेशन गए, सारी लाल लाल ट्रेनें खड़ी हुई हैं, जो सबसे सामने उसमें चढ़ जाओ। नहीं नहीं, हम पागल हैं। देखो कितने समझदार हैं हम लोग। हम पागल हैं, गलत ट्रेन में क्यों चढ़ जाएं? कौन सी ट्रेन में चढ़ते हो? जहां हमारी मंजिल है उस ट्रेन तक पहुंचाने वाली ट्रेन में चढ़ते हैं, उस प्लेन में चढ़ते हैं, वो टैक्सी पकड़ते हैं वहां ले जाने के लिए। लेकिन यहां मूर्खता क्यों कर रहे हैं? यानी संसार में तो विवेक है तुम्हारे पास, लेकिन विवेक होता तो हम भूलों से बाज आते। लेकिन मैं देखता हूं अक्सर हम लोग ये त्रुटियां करते रहते हैं, रोज की बात है। किसी को खास नाम लेके नहीं बता रहा हूं, हम सब लोग इसी तरह रोजाना अपने आप को धोखा धोखा देते रहते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान एक दैविक शक्तियां हैं। आपको पता नहीं, अगर आपको एक ज्ञान हो जाए, एक देवी शक्ति आपके पास आ गई, जिसे ज्ञान शक्ति या विवेक शक्ति भी कहते हैं। ये जो मैं आज आपको नई चीज बता रहा हूं, इसी को ज्ञान शक्ति या विवेक शक्ति कहते हैं। ये आपके पास आ जाएगी। क्या बताओ, वेद की ऋचाएं श्रुतियां स्मृतियों के रूप में हैं। ये सभी देवी शक्तियां भगवान राधा कृष्ण के अवतार काल में, मैंने आपको बताया, गोपियों के रूप में सगुण साकार होकर भगवान के परकीय लीला में शामिल हुई। फिर जीव को तत्व ज्ञान हो जाने के बाद यही देवी शक्तियां साधक के चारों ओर घेरा बना लेती हैं। क्या बताओ, यही गोपी प्रेम, यही तत्व ज्ञान, यही गुरु ज्ञान 24 घंटे आपके चारों तरफ आपकी रक्षा करता रहता है। कब? जब आप जाग जाते हैं। इससे क्या होता है, जब चारों तरफ हमारे सुरक्षा का घेरा, जैसे आप देखते हो नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चारों तरफ सिक्योरिटी के घेरे में चलते हैं। कैसे घेरे में चलते हैं? कोई उन पे हथियार नहीं चला सकता। इतना तो आप और हम लोग सब जानते हैं। बहुत पैसे वाले भी अपने लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। ये किसके लिए? मरने से डरने के लिए कि इनकी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन आप और हम लोग भगवान की कृपा की जो शक्तियां हैं, जो वाइब्रेशन है, हाँ, हमें कौन मारने वाला है? हम इतने मन बुद्धि के गुलाम। जो व्यक्ति चारों तरफ तत्व ज्ञान की वाइब्रेशन में आ जाता है, सिक्योरिटी में आ जाता है, ध्यान से सुनो, उससे क्या होता है? उस साधक का, उस भक्त का मन कभी माया के एरिया में भटकने की कोशिश करता ही नहीं है। क्यों? जैसे ही सिक्योरिटी से बाहर होगा, सिक्योरिटी गार्ड कहेगा, सर जी आप बाहर नहीं जा सकते, गोली लग जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन वो जाने नहीं देगा। आपका विवेक आपको बताता रहेगा। माया के एरिया में भटकने की कोशिश करता है तो सावधान करता है विवेक, सचेत करता रहता है। साथ साथ अन्य किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना, दुर्घटना, आसुरी विचारों से, शक्तियों से, रजोगुण तमोगुणी भोग विषयों की कामनाओं से हमारी रक्षा करता है। ये सब चीजें हमें कहां से मिली? किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की कृपा से मिलती है, उसकी शरणागति से मिलती है। उनकी अनन्य भक्ति करने वाले को अपने आप मिल जाती है।
अब आप सोचिएगा, हम कहीं भी जाएं, आपने कोई गुरु अपना रखा है तो एक बार हृदय में गुरु जी से पूछ लो कि गुरु जी मुझे यहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब हम कहते हैं अच्छा हम अपने गुरु जी से क्या पूछें इसमें, हम पागल हैं क्या? हमारा मन नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास हम यही पाप करते रहते हैं, पूरा जीवन गुजर जाता है। जो अनन्य नहीं, बताइए वो शरणागति क्या खाक करेगा? जो अभी तक अपने को शरीर माने हुए, उसका कल्याण क्या खाक होगा? उसको तो बंटाधार होगा। अनन्य नहीं है, जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, जो अपने गुरु और भगवान की शरणागत नहीं है, वो श्रद्धा और संपत्ति, विश्वास, आस्था से रहित है। उसके पास ये प्रेम धन नहीं है, ना श्रद्धा है, ना संपत्ति है और ना विश्वास है, तथा अन्य के पास भी भटकता रहता है। ध्यान से सुनो, हमारा क्या हाल है? जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हमारा कल का निमंत्रण आया है, अब हम वहां जाएंगे। क्यों? इतने रिश्तेदारों से मिलना होगा, भाई मन का मनोरंजन भी तो चाहिए ना। अभी काया मृत्यु की ओर जा रही है, मन माया की तरफ जा रहा है, हम बड़े खुश हो रहे हैं। ये मन और ये बुद्धि और ये तन अन्य के पास भटकता रहता है। इसका मतलब ना हम शरणागति में हैं, ना श्रद्धा में हैं, ना विश्वास में हैं, ना अनन्यता में हैं। अपने गुरु के बतलाए मार्ग के अलावा अन्य स्वर्ग के देवी देवताओं, कर्म कांड का भी सहारा लेकर अन्य देवी देवताओं का पूजता रहता है। क्यों? उनके पास तत्व ज्ञान नहीं ठहरता। नोट करो, उनकी बुद्धि में छेद होता है, वहां से सारा सत्संग बह जाता है। यानी ये देवी शक्तियां नहीं ठहरती उसके पास। ये जो प्रेमा शक्ति है, ये रुक नहीं सकती। इसलिए देखते होंगे हम आप कि ऐसा साधक जो अपने गुरु के साथ साथ अन्य मार्ग का भी सहारा लेता रहता है, अपने गुरु के अलावा इधर उधर भी भटकता रहता है, तत्व ज्ञान की विस्मृति हो जाती है, सिक्योरिटी गार्ड हट जाते हैं, उसे समय पर तत्व ज्ञान काम नहीं आता, विवेक नहीं जगाता और वो गलत संसार में, गलत विषयों में फंस जाता है। तो तत्व ज्ञान क्या करता है? हमें सचेत करता है बार बार। जैसे ही उसकी अनन्यता भंग हुई, तत्व ज्ञान छिन गया उसका। सुरक्षा चक्र, सिक्योरिटी गार्ड हट गया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तत्व ज्ञान एक ऐसी सिद्धियां हैं जो गुरु के शरणागत अनन्य जीव के पास ही ठहरती हैं। अनन्य के पास, धनवान के पास नहीं, बुद्धिमान के पास नहीं, ज्ञानवान के पास नहीं, शरणागत के पास ठहरती हैं। अन्य के पास नहीं ठहरती। अन्य चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। इसलिए शास्त्रों में, वेदों में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए किसी एक महापुरुष की शरणागति, केवल उन्हीं की अनन्य भक्ति पर बल दिया जाता है। नहीं, अगर ये बल ना दिया जाए, हमने आज सुना मैं कौन हूं, माया कौन है, भगवान कौन है, ध्यान दे सुनो, तत्व ज्ञान कान से केवल सुन लिया और अन्य जगह जो भी आया उसे हरेक को प्रवचन सुना दिया। इसके बाद कोई लाभ नहीं, इधर से सुना और उधर निकाल दिया, कोई तत्व ज्ञान नहीं हुआ।
इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, शरणागत और अनन्य हो जाने के बाद एक दिन तो क्या, हर एक साधना में अनुभूति होने लगेगी। शमशान भूमि में बैठे हुए हैं, वहां पर भी अपने गुरु और भगवान की याद आ रही है। अस्पताल में बैठे हुए हैं, हमारा ही ऑपरेशन हो रहा है, हमें पता है ये शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, मेरा तो हो नहीं सकता, मेरे साथ तो मैं भगवान और अपने गुरु के साथ में हूं, मैं कैसे मरूंगा। ये पूर्ण विश्वास होता है शरणागत के पास में। शरीर तो मरण धर्म मरेगा, आज नहीं मरेगा कल मरेगा, संत महात्माओं का भी मरेगा। तो गुरु के द्वारा हर एक साधना में कुछ ना कुछ नित्य नया दिव्य ज्ञान और अनुभव, आध्यात्मिक धन, मानसिक सुख शांति, आनंद की चर्चा चलती रहती है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और आप लोगों को तो अनंत बार तत्व ज्ञान के बारे में समझा चुके हैं। इसके लिए फिर चिंतन करेंगे। अब अपने मूल उस पर आते हैं, क्योंकि गुरु तत्व ज्ञान मस्तिष्क में घुसा देता है। बार बार चिंतन करा के, जैसे माता उसका पति बाहर काम करता हो, बच्चे को रटाती रहती है, बेटा ये हैं तेरे पापा, ये हैं तेरे पापा। अब पापा तो पास रहते नहीं, वो बाहर मान लो आर्मी में, मिलिट्री में, उनका फोटो दिखा दिखा के रटाती रहती है। आप उन लोग कहते हो, अब वो बच्चे को एक बार माने का, देखिए तेरे पापा आ गए, तुरंत ज्ञान पक्का हो गया। ये सब चीज तो हमने बहुत सीखी, लेकिन जो गुरु तत्व ज्ञान कराता है, मस्तिष्क में घुसा देता है, बस वो आप और हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप और हम लोग सोचें, विचारें, विवेक हमारे पास है कि नहीं है। हम ये त्रुटियां अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं और इस जन्म में तो खूब कर रहे हैं, क्योंकि यहां तो नजर आ रही हैं। पुराने जन्मों को तो हमें ज्ञान नहीं है, इस जन्म को तो आपको पता है। अब लोग क्या कहते हैं, हमारी मजबूरी है। अच्छा जी, कल भगवान ना करे हमारे प्राण निकल गए तो मजबूरी खत्म हो जाएगी। हम चाहें तो बाली और जटायु की तरह, यही शब्द पर इतनी बात चली, विवेक के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपसे इसीलिए बार बार निवेदन करता हूं, किसी भी भक्त को कुछ भी पूछना हो, एक बार नहीं, सत्संग में 50 बार पूछो, एक बार नहीं 50 बार पूछो। अरे बाबा, गुरु यही तो बता रहा है, एक माया का एरिया है और एक भगवान का एरिया है। ये चौराहे पर आप खड़े हो, एक सड़क माया की तरफ जा रही है, एक सड़क भगवान की तरफ जा रहा है। जिस विषय को बार बार सोचोगे उसी में अटैचमेंट हो जाएगी। भगवान के बारे में बार बार चिंतन करोगे, गुरु के बारे में बार बार चिंतन करोगे तो कल्याण मार्ग पर चले जाओगे। माया के बारे में, हाय कमाई, हाय कमाई, हाय बच्चे, हाय परिवार, हाय मकान, हाय दुकान, तो संसार में जाओगे। कितनी पूजा पाठ कर लो, नतीजा ठन ठन गोपाल। क्यों? इतना सत्संग सुनने के बाद तो हम सबको पता चल चुका, संसार में सुख है, ये बहुत सोचा, अनादिकाल से सोचते सोचते आ रहे हैं, इसलिए गहरी अटैचमेंट हो गई है संसार में। अब इधर भी सोचना है। फिर जब जड़ वस्तु पकड़ लेती है, ध्यान से सुनो, तो मनुष्य को ये सिगरेट, ये शराब, ये चाय, ये पान, जिसको हम सेवन करते रहते हैं, परेशानी करने लगता है। इसलिए
भगवान तो आनंद सिंधु हैं। अगर कुछ दिन उनके पीछे लग जाओ फिर वो पीछे लग जाते हैं। हाँ पूछिए राजकुमार जी। बोलिए बोलिए। हैं भैया मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया। सुन लीजिए, डॉक्टर क्या कहता है, दवाई लिखता है, आप शरीर मानते हो अपने को, दवा खाते हो। आप अपने को आत्मा मानोगे तो उस मार्ग पर चलोगे, शरीर मानोगे तो उस मार्ग पर चलोगे। ये बुद्धि तो आपके पास है ना कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। ना 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 ना, भगवान अंदर बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें जागने का मौका देता हूं। हमें संत महात्मा किस लिए भेजते हैं, बार बार जताने के लिए, बताने के लिए। डॉक्टर किस लिए देते हैं, शरीर का इलाज कराने के लिए। गुरु किस लिए भेजते हैं, मन के रोग मिटाने के लिए। अब हम लोग बुद्धि के, मन के गुलाम। अब गुरु जी को थोड़ी पता चल रहा है हम कहीं भटके, हम कहीं जाएं, हम कुछ भी करें। हम अपनी बुद्धि से डिसीजन लेते रहते हैं, क्या पहले जरूरी है क्या बाद में जरूरी है। ये जाग के सोचिएगा, यही विवेक है। कोई गुरु नहीं रोकेगा जब भगवान नहीं रोकता। देखिए रावण में भी भगवान बैठे हैं ना, इसी बाली में भी भगवान थे, अर्जुन में भी भगवान थे। जो शरणागत हो गया उसको कल्याण हो गया। इसलिए मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं। आपने कहा कि आप हमारे पैरों में बेड़ियां बांध दीजिए, पता क्या हाल होगा इससे। आज जितने सुन रहे हैं कल इससे आधे भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये आपको जागृति करनी है, क्योंकि आत्मा मैं बना नहीं सकता हूं। मैं तो केवल बता सकता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने आप को जगाने का प्रयत्न करो कि माया महाठगनी हम जानी। ये माया का संसार, माया का मन और माया की बुद्धि हमें ठगती रहेगी। पूछिए। गुरुजी, हम एक नाव में बैठ गए हैं, इसका पता आप बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, बैठने का मतलब क्या होता है। मन बुद्धि उस दिशा में चले जिस नौका में बैठ गए। हमारा मन बुद्धि चलती है उस दिशा में बार बार। मतलब हम जा तो रहे हैं तीर्थ में और घर की चिंतन कर रहे हैं, पता नहीं बेटे से पूछ ले उसे दवाई ली कि नहीं ली, वो अस्पताल गया कि नहीं गया, उसका रिजल्ट क्या आया, वो पास हुआ कि फेल हुआ। तो मन तो आपका है ना, हमें चिंतन करना है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गो